Hey everyone, welcome here, Learn with Kinshu. Today we are going to complete the fifth chapter of parts of speech, which is adverbs. And I am very sure after watching this video, you will be able to make difference between adverbs and adjectives. First of all, if you are new here and watching the video first time, then please subscribe our channel and like and share also this video. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब क्या होती है, आइए देखते हैं डेफिनेशन में। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसे कि हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वो ना केवल सिर्फ और सिर्फ वर्ब की विशेषता बताता है, बल्कि वो साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो आगे जानेंगे हम अलग अलग सेंटेंसेज में कैसे वो एक सेंटेंस में वर्ब को रेफर कर रहा है, दूसरे में एडजेक्टिव को और तीसरे में एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। दे आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, etc। तो जो एडवर्ब होते हैं, ये जो ऐसे शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, हमें व्हेन का, वेयर का, हाउ मच यानी कि कितना, हाउ ऑफन कितनी बार, या इस प्रकार से वो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, टीना सेंग सॉफ्टली। तो यहाँ पर जो सॉफ्टली शब्द है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे टीना सेंग सॉफ्टली, तो टीना ने कैसे गाया, हाउ। तो यहाँ पे कैसा सेंस आ रहा है, हाउ, यानी कि उसने सॉफ्टली गाया। द शिप इज वेरी ह्यूज, यानी कि शिप कैसी है। तो यहाँ पे देखिए आप, ह्यूज, ये जो ह्यूज शब्द है वो हमारे पास क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और ये जो वेरी शब्द है वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है ह्यूज को। यानी कि एक सेंटेंस में तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें तो ये क्या कर रहा है, सॉफ्टली। यहाँ पर कि उसने कैसे गया, क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि उसने कैसे गया। लेकिन दूसरे में यहाँ पे ये बता रहा है कि जो शिप था वो ह्यूज था, लेकिन कितना ह्यूज था, तो वेरी ह्यूज। यानी कि यहाँ पे वो विशेषण को भी और बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बता रहा है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, महेश कैरिड द सूटकेस प्रिटी इजीली। तो यहाँ पे जो इजीली शब्द है वो दोस्तों हमारे पास क्या है, पहले से ही एडवर्ब है दोस्तों। और जो प्रिटी शब्द है वो भी एक एडवर्ब है। और यहाँ पर प्रिटी शब्द क्या कर रहा है, इजीली की विशेषता बता रहा है, इसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। जैसे कि इजीली आसानी से उठा लिया, लेकिन प्रिटी इजीली बड़ी आसानी से उठा लिया, बहुत ज्यादा आसानी से उठा लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो ये एडवर्ब थी, इसी एडवर्ब की विशेषता को इस प्रिटी शब्द ने लगकर और ज्यादा बढ़ा दिया। तो दोनों शब्द यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस प्रकार से एक सेंटेंस में ये वर्ब को बताता है, दूसरे में एडजेक्टिव को बताता है और तीसरे में एडवर्ब को बताता है। यानी कि एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की, फिर विशेषण की, और साथ ही साथ किसी क्रिया विशेषण यानी कि खुद को ही बढ़ा चढ़ाकर बताने में अपना रोल निभाता है। ये देखते हैं नॉर्मली शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर वेरी है, रियली है, इनफ है, टुमारो है, हाउ एवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे पास क्या हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं जो क्या करते हैं, किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। बाकी आपको पता है कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। फिर है ही वॉक्स फास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि वह फास्ट चलता है, यानी कि तेजी से चलता है। तो यहाँ पे ये इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि हाउ, कैसे चलता है। तो यानी कि वो फास्ट, यानी कि इस वर्ब की विशेषता वो बता रहा है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फास्ट है वो अपने आप में एक एडवर्ब है। मोस्टली आपने सुना होगा जिसमें एल वाई लगा होता है लास्ट में, वो क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बिना एल वाई के ही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास अभी था कि ही वॉक्स फास्ट, तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है दोस्तों, हमारे पास एडवर्ब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल। तो इसने कहा है कि वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे जो ये ब्यूटीफुल शब्द है, सुंदर शब्द है, वो क्या है, हमारे पास विशेषण है। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है। और इसी विशेषण की विशेषता को और ज्यादा बढ़ाकर बता रहा है ये रियली शब्द, यानी कि हाउ मच, कितना सुंदर दिखती है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे रियली वास्तव में ये क्या है, क्रिया विशेषण है। यू कैन रीड हेयर, तो ये बता रहा है कि प्लेस को बता रहा है कि तुम यहाँ पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या, वेयर, कहाँ पढ़ सकते हो। तो ये वेयर का आंसर दे रहा है हमारे को यहाँ पर हेयर, कि तुम यहाँ पढ़ सकते हो। आई विल कम टुमारो, तो अगर ये व्हेन से प्रश्न किया जाए कि कब, तो कल, यानी कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, यानी कि कब आऊँगा, तो कल आऊँगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रिया की विशेषता को बता रहा है। आई नेवर गो टू ए रेस्टोरेंट,
हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार जाते हो रेस्टोरेंट में, कब जाते हो, इस प्रकार से सेंस दे रहा है हाउ ऑफन। तो ये कह रहा है कि मैं नेवर गो टू रेस्टोरेंट, कि कभी नहीं जाता। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास एडवर्ब्स हैं वो किस प्रकार यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब के टाइप्स के बारे में। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी कि ये हमें किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। जो हाउ ऑफन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कितनी बार, फ्रिक्वेंसी वाले प्रश्न होते हैं। इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, ऑलवेज है, समटाइम्स है, सेल्डम, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। और साथ में कुछ शब्द आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम, जनरली भी है, ये नेवर, एवर, ये सारे सारे आपने टेंसेज में यूज़ किए हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए हैं। तो वही क्या करते हैं, हमें फ्रिक्वेंसी को बताते हैं और उस समय को भी बताते हैं, रेफर करते हैं। जैसे आई ऑफन गो टू द बीच, यानी कि मैं प्राय बीच पे जाता रहता हूँ या जाता हूँ। आई यूजली प्ले ए गिटार, सामान्यतः मैं गिटार बजाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को बता रहे हैं। जैसे आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो ये था एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है दोस्तों, जो हमें क्या करता है, हाउ का उत्तर देता है। हाउ जो प्रश्न पूछा जाता है उसका हमें क्या करता है, वो आंसर देता है। यानी कि मैनर यानी कि वो उस ढंग को बताता है कि किस ढंग से कोई काम पूरा हो रहा है, उस क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे कैसे शब्द हैं, लाउडली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, स्लोली, क्विकली, इजीली, हैप्पीली, पेनफुली और ब्रिलियंटली इत्यादि शब्द हैं हमारे पास। शी डांसेज रियली वेल। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ये वेल वर्ड है वो हमारे पास क्या है दोस्तों, पहले से ही एक अपने आप में एडवर्ब है। यानी कि जो वेल शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। और जहाँ पर हम बात करते हैं गुड की, तो गुड शब्द क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे जो रियली शब्द है वो भी एडवर्ब है, और एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता बता रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पे जो प्रश्न था हमारा वो क्या था, शी डांसेज वेल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वह अच्छा नाचती है। लेकिन यहाँ पर कि कैसे नाचती है, तो अच्छा नाचती है, और इसको और बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए हमने रियली शब्द का यूज़ किया कि वह बहुत अच्छा नाचती है, वास्तव में अच्छा नाचती है। ही शाउट्स लाउडली, वह कैसे चिल्लाता है, यानी कि हाउ का उत्तर दे रहा है कि लाउडली जोर से चिल्लाता है, धीरे चिल्लाता है। तो ये क्या कर रहा है, इस क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहा है। हिज फादर बिहेव्ड एंग्रली, तो यहाँ पे बिहेव यानी कि जो वर्ब है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है शब्द एंग्रली, यानी कि गुस्से से उन्होंने बिहेव किया। यू ड्राइव केयरलेसली, तो तुम क्या करते हो, ड्राइव करते हो, केयरलेसली करते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, केयरफुली, केयरलेसली, ये सारे सारे शब्द क्या होंगे, जो मैनर को दिखाते हैं, हमारे ढंग को दिखाते हैं, हमारे तौर तरीकों को दिखाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जो हमें हाउ मच का उत्तर देती है। हाउ मच यानी कि कितना, कितनी। जैसे कुछ शब्द हैं, वेरी, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, इनफ, ये सारे सारे वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को शो करते हैं। जैसे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, यानी कि तुम इसके बारे में कितना श्योर हो, हाउ मच श्योर, तो वो कहता है कि वेरी श्योर, नॉट वेरी श्योर। ही इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, कि वह कितना बुद्धिमान है, तो वो ज़्यादा एक्सट्रीमली बुद्धिमान है। वाई आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा सो क्विकली, यहाँ पे ये दोनों शब्द ही क्या है दोस्तों, एडवर्ब हैं। क्विकली भी एडवर्ब है और सो भी एडवर्ब है। अगर सीधा पूछा जाए कि वाई आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा क्विकली, तो ये भी क्या होगा, हाउ मच इतनी शीघ्रता से, और सो तो और भी ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है कि क्विकली और सो क्विकली, इतनी ज़्यादा तेज़ी से और एक तेज़ी से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब का, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये समय सॉरी स्थान को बताती है, और जो ये रिप्लाई देती है हमें, वेयर का रिप्लाई देती है कि कहाँ। जैसे अवे, हेयर, बैक, इंडोर्स, आउटसाइड, ये इत्यादि शब्द क्या है दोस्तों, एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। जैसे जॉन लुक्ड अराउंड बट ही कुडंट सी द मंकी, यानी कि जॉन ने कहाँ देखा, चारों ओर देखा लेकिन उसे बंदर नहीं दिखे या बंदर नहीं दिखा। आई सर्च एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ, यानी कि मैंने प्रत्येक जगह, कहाँ सर्च किया, प्रत्येक जगह, एवरीवेयर सर्च किया, जहाँ पर मैं सर्च कर सकता था, जिन जगहों के बारे में मैं सोच सकता था, पता था। आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि कहाँ जा रहे हो, तो बैक टू स्कूल, स्कूल बैक, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस गोइंग को मॉडिफाई कर रहा है। दे बिल्ट ए हाउस नियर बाई, यानी कि नियर बाई, आसपास ही कहीं, ये स्थान को शो कर रहा है। यानी कि सारे सारे ये जो वर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेस को शो कर रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को बताते हैं। जैसे आउटसाइड, इन
इनसाइड, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। अब टाइम के बारे में है तो सिंपल सी बात है कि ये व्हेन का रिप्लाई देगा, जैसे सून, लेटर, देन, लास्ट, नाउ, टुमारो, यस्टरडे। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे दोस्तों। जैसे ही विल कम हेयर सून, कि वह जल्दी आएगा, कब आएगा, यानी कि व्हेन का, सारे के सारे व्हेन का आंसर ही दे रहे हैं कि कब, जल्दी, कब, आज, और कब, बाद में, कब, अभी, और कब, लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट शब्द है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले, पिछला और साल, टाइम बता रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं, शी एट क्विकली। ये सारे के सारे आपको अभी इनमें से कुछ ऊपर किए थे आपने, शी एट क्विकली, और शी क्विकली एट द डिनर एंड रेन आउट ऑफ होम। अब बात करेंगे दोस्तों हम प्लेस ऑफ एडवर्ब के बारे में, या फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होती है वो सेंटेंस में कहाँ आती है, मिड में और लास्ट में ही आती है। जैसे कि ये यहाँ पर क्विकली शब्द है, ये लास्ट में है। ये क्विकली शब्द क्या यूज़ हुआ है, मिड में यूज़ हुआ है, यानी कि मिडिल में यूज़ हुआ है। लेकिन कई बार सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, पहले भी यूज़ की जा सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शी एट क्विकली, उसने शीघ्रता से खाया। लेकिन यहाँ पे देखिए शी क्विकली एट द डिनर, सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये शी क्विकली एट द डिनर एंड रेन आउट ऑफ होम, यानी कि एक लंबा सेंटेंस था हमारे पास, वहाँ पर क्विकली को हमने पहले यूज़ कर लिया। अगर हम ये यूज़ करते कि शी एट द डिनर क्विकली एंड रेन आउट ऑफ होम, थोड़ा सा ओड हो जाता, इसलिए हमने इसको पहले रख लिया। वरना अगर यहाँ भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद कहीं यूज़ नहीं कर सकते थे। सडनली आई सा ए बर्ड, और यदि इसको ऐसे बोला जाए, आई सा ए बर्ड सडनली, तो ये पहले वाला इसमें दोस्तों क्या होगा, सही होगा। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि ये जो हमारे पास एडवर्ब हैं उसको हम उस पर दबाव देके, उस बात पर बल देके ये बोल रहे हैं कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर ये बोलते आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये थोड़ा सा अजीब होता। ही ऑलवेज डज दिस, आई हैव ऑलरेडी डन इट। ये दोस्तों आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी हमेशा क्या आएगा। अगर आप बीच में यूज़ कर रहे हो तो हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में ही आता है। आई गो देयर ओपन, ये सारे के सारे दोस्तों वर्ड है। उम्मीद है कि आप इन्हें याद करेंगे, अपनी वोकेबलरी में नए नए एडवर्ब्स जो शब्द हैं उनको ऐड कीजिए और इनको ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों। काफ़ी आसान सा टॉपिक था एडवर्ब्स। और यदि आप हमारी क्लासेस की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है रीड 2022 इंग्लिश, जिस पे आपको मिलेंगे इंग्लिश के ढेर सारे क्विजेज। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।